ना रास्ता मालूम, ना तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। जिन कहाँ पे गई? कहीं जॉब ने उसे कोई दूसरे रूम पे तो नहीं शिफ्ट करवा दिया, पर उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? शुक्र है कि हेई ने मेरी बात मान ली। अगर उसने अपना मुंह सबके सामने खोल दिया होता तो इस वक्त मैं भी जेल में होती उसके साथ। पर चलो मैं बच गई। अगर मैंने टाइम रहते तुम्हें ये नहीं कहा होता कि मैं बाहर रह के तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम्हारा साथ दूंगी, तो शायद तुम मेरा साथ कभी नहीं देती, अपना मुंह कभी बंद नहीं रखती। सॉरी हेन, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम अपना मुंह खोल देती ना। और वैसे भी तुम तो अब से जेल में ही रहने वाली हो, तो जिमिन तुम्हारे रास्ते से हटे या फिर ना हटे उससे क्या ही फर्क पड़ता है। खैर मुझे अब तुम्हारे बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, तुम्हारा चैप्टर तो यहीं पे क्लोज हो गया। अब मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि आज रात जिन की आखिरी रात जो होने वाली है। मैं उसे तुम्हारे भरोसे यहाँ पे छोड़ के गया था। मैंने कहा था उसका ख्याल रखना। तुम इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें अच्छे से पता था उसकी तबीयत खराब है। ट्रस्ट में बाहर मैं बस थोड़ी टाइम के लिए बाहर गई थी। मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ होगा। मुझे नहीं पता था भाभी इसे अचानक से गायब हो सकती है। अगर मुझे थोड़ी सी भी आइडिया होती तो मैं उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाती। आई एम सॉरी भाई। भाई प्लीज आप पहले शांत हो जाइए, ज्यादा फिक्र मत कीजिए। हम भाभी को जल्दी ढूंढ लेंगे। चलिए साथ में ढूंढते हैं। जी हाँ प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। इट्स ओके एरा, कोई बात नहीं। पहले आप रोना बंद कीजिए। और भाभी कोई छोटी बच्ची तो नहीं है जो खो जाएंगी। ज्यादा फिक्र मत कीजिए, मैं भाई के साथ जा रहा हूँ ना, भाभी मिल जाएंगी। जंगकुक अभी भी बाहर है। चाहे तुम कितना भी वेट कर लो, मैं नहीं आऊंगी जंगकुक। मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ पाऊंगी। यहाँ पे ऐसे ठंड में खड़े होके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम बस खुद को हर्ट करोगे। अच्छा ही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं आने वाली। स्नोबॉल, जंगकुक अभी भी यहीं पे है। ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? इतनी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है, स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है और ये अभी भी यहीं पे खड़ा है। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? जंगकुक, अब मैं क्या करूं? ये कब तक ऐसे बाहर रहने वाला है? इतनी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। ताई, क्या मैं अंदर आऊं? आज के बाद नामचुन सिर्फ मेरा होगा और मुझे यहाँ पे आके ऐसे नामचुन को चुप चुप के देखना नहीं पड़ेगा। आज रात तुम्हारी आखिरी रात है। मैं प्रे करूंगी भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। जिन यहाँ पे, मुझे यहाँ पे देख के हैरान हो तुम? यही सोच रही हो ना मैं यहाँ पे कैसे? सच में यार, तुमने तो मुझे मारने का बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था। जिन तुम ये क्या बोल रही हो? अपनी ये नाटक किसी और के सामने दिखाना, मेरे सामने नहीं। पहले तो तुमने मुझे वहाँ से धक्का दिया और फिर हॉस्पिटल में मुझे मारने के लिए भेजा था। तुम्हें क्या लगा था तुम किसी को भेज के मुझे वहाँ पे बर्बाद होगी और किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तो तुम्हें पता चल ही गया। पता तो मुझे उसी दिन चल ही गया था जिस दिन तुमने मुझे धक्का दिया था वहाँ से। उस दिन मैं तुम्हारे रूम में गई थी किसी काम से और मुझे वहाँ पे बहुत कुछ मिला देखने को। तुम्हारे ड्रॉअर में नामजुन की वो सारी तस्वीरें, तुम्हारी डायरी
जहाँ पे तुमने अपनी सारी फीलिंग्स लिखी थी जो तुम नामजुन के लिए फील करती हो, और भी बहुत कुछ। और साथ ही साथ मेरी वो ड्रग वाली रिपोर्ट जो पॉजिटिव थी। उस रिपोर्ट को देख के मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हुई थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। तो मैं दोबारा जा रही थी अपने ब्लड टेस्ट के लिए, पर उससे पहले ही तुमने मुझे धक्का दे दिया। तो तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता चल गया था? हाँ, पता तो चल गया था, पर मैं सो नहीं थी। पर तुमने मुझे जब वहाँ पे धक्का दिया, मुझे यकीन हो गया। पर तुम्हें हॉस्पिटल में मारने वाली बात कैसे पता चली? तुमने जो नकली डॉक्टर भेजा था मुझे मारने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। वो अपना काम करने के बाद वहीं पर खड़े होकर तुमसे कॉल पे बात कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि मैं अपने होश में हूँ। और उसके जाने के बाद ही मैंने तुरंत वो निकाल दिया था, जिससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ताई, बेटा जाओ, वो तुम्हारे लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा है। पर मॉम, जाओ बेटा। थैंक यू मॉम, आई लव यू। अब जाओ भी। जंकुक, ताई, आई लव यू। आई एम सॉरी जंकुक, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है ना। इट्स ओके ताई, कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी। अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो? क्या अब तुम सच में मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी ताई? हाँ जंकुक, अब मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस जंकुक। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच मेरे पास वापस आने के लिए। तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज्यादा हैप्पी हूँ। आई लव यू सो मच। ये क्या है? तुम दोनों ऐसे लड़की हो रही हो? छोड़ो एक दूसरे को। मैंने कहा छोड़ो। क्या कर रही हो दोनों? छोड़ो एक दूसरे को। जिन, मोनियम, छोड़ो एक दूसरे को। मोनियम, जिन को छोड़ो। छोड़ो जिन को। क्या कर रही हो तुम दोनों? छोड़ो एक दूसरे को। मेरी बात सुनो, छोड़ो एक दूसरे को। भले ही तुम वहाँ पे बच गई हो, पर अभी नहीं बचोगी। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। चाहे मुझे जेल जाना पड़े, पर आज मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी। जिन, मुनियम, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो उसे। मैंने कहा छोड़ो उसे। जिन बेबी, आ रही हो? ओके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिन के साथ ये सब करने की? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या कर रही हो? मैं सांसें नहीं ले पा रही हूँ। ओह, आई एम सॉरी। जंकुक, अब हमें अंदर जाना चाहिए। ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। चलो अंदर चलते हैं। नहीं ताई, मुझे अंदर नहीं जाना। मुझे अभी यहीं पे रहना है। आज मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जंकुक, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। आई नो ताई, बट मुझे तुम्हारे साथ यहीं पे रहना है। मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ पे एंजॉय कर रही हो और ठंड के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। अगर मैं यहाँ पे और थोड़ी देर के लिए रुकी तो आंसर मेरी कुल्फी बन जाएगी। कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हें खा लूंगा। जिमिन बेटा, ये लो। जिमिन बेटा, मैंने तुम्हें कहा ये लो। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? जिमिन बेटा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रख दीजिए, मैं ले लूंगी। जिमिन, क्या बात है बेटा? क्या तुम्हारा मूड ऑफ है? नहीं बेटा, तुम परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? प्लीज आप मुझसे बात मत कीजिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेटा क्या हुआ? क्या तुम किसी बात से नाराज हो मुझसे? मैंने कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप बुसान वापस क्यों नहीं चली जाती मॉम? चले जाइए यहाँ से। जिमिन, बात करने का कौन सा तरीका है? तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? तभी बोले हो आप मुझसे बात मत कीजिए, वरना पता नहीं मैं आपको क्या बोल दूंगी। आखिर बात क्या है जिमिन? क्या आपको नहीं पता मॉम क्या बात है? नहीं, मुझे नहीं पता। अब बताओ क्या बात है? क्या आपको नहीं पता आपने ताई के साथ क्या किया है? आप ताई के साथ ऐसे कैसे कर सकती है मॉम? मैंने आप दोनों की सारी बातें सुनी है। ताई, क्या मैं अंदर आऊं?
जी मॉम, आइए ना। क्या बात है मॉम, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? एक बार ताई से पूछ के आ जाती हूँ उसे क्या खाना है, आज वही बनवा दूंगी। ताई बेटा, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं तुमसे क्या बोलूँ। आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तुम इतनी ज्यादा अच्छी हो, फिर भी मैं तुम्हें बस हर्ट ही करती रही। मैंने तुम्हें चाकू से दूर कर दिया, फिर भी तुमने मुझे चुना। मॉम, तब भी मैं समझ नहीं पाई, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं मॉम, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। नहीं ताई, मैं सच में तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर बार हर्ट किया है। मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश हो चुकी थी कि मैंने तुम्हें चंकुक और मुझ में से किसी एक को चुनने को कहा, फिर भी तुमने मुझे चुना, और तब भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। और आज तक मैंने तुम्हें कभी अपने दिल से अपनाया ही नहीं। आई एम रियली सॉरी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मॉम प्लीज आप ऐसे सॉरी मत बोलिए, आप मेरे लिए सबसे पहले हो। मुझे जब भी आप और किसी में से चुनना होगा, मैं हमेशा आपको चुनूंगी। मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ मॉम। नहीं बेटा, अब से तुम हमेशा सबसे पहले अपनी खुशियाँ चुनना, चाहे सामने कोई भी हो, पर तुम सबसे पहले खुद को और अपनी खुशियों को चुनना, और किसी को भी नहीं। आई लव यू मॉम। आई लव यू टू बेटा।